हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना। चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो की टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज की वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाले हैं। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की अपकमिंग यानी लॉकडाउन खत्म होने के बाद सुशांत सिंह राजपूत की अपकमिंग दो मूवी का नाम मे बी हर एक एसेसारियन को पता ही है। एक तो पानी और दूसरा था चंदा मामा दूर की। पर दोस्तों, क्या आपको यह पता था कि सुशांत सिंह राजपूत ये पानी और चंदा मामा दूर की ये दोनों मूवी के अलावा और एक मूवी में काम करने जा रहे थे, जो मूवी सबसे पहले शूट होने वाला था और जिस फिल्म की पूरी हर एक तरह की प्रस्तुति चल रहा था। पर ऐसा क्या हो गया कि उस फिल्म की जो फाइनल दिन में जो बातचीत करना था यानी 15 जून 2020, तो ऐसा क्या हो गया कि सुशांत सिंह राजपूत उस फिल्म के बारे में कोई बातचीत कर ही नहीं पाए और उनको इस दुनिया से चला जाना पड़ा। क्या उनकी दुनिया से चले जाने के पीछे क्या इस फिल्म का कुछ भी कंट्रीब्यूशन है? यानी इस फिल्म में ऐसा कोई किरदार या फिर इसका घटना क्या ऐसा कुछ है जो कि सुशांत सिंह राजपूत की इस मर्डर केस के साथ जुड़ सकता है? तो इसी एक रोमांचक टॉपिक को लेकर आज हम बात करेंगे। ऐसा ही एक अच्छा सा इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो कि एज ए एसेसारियन आपको जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम गवा के हम एंटर करेंगे हमारी टॉपिक की तरफ। तो उनकी आने वाले फिल्म का कुछ नाम सिलेक्ट किया गया था, जो नाम पहले मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। तो कुछ कुछ नाम सिलेक्ट किया गया था, फाइनल नाम कुछ भी नहीं लिया गया था उस टाइम तक। तो कुछ कुछ जो नाम सिलेक्ट किया गया था उनमें से एक तो था पुलिस, मुंबई ब्लास्ट और कसब, ये था एक नाम, और सेकंड नाम था ओनली कसब। पर कौन सा नाम फाइनल होता इसको लेकर डायरेक्टर की तरफ से या फिर प्रोड्यूसर की तरफ से कुछ भी कहा नहीं गया था। पर इतना हिंट्स दिया गया था कि ये जो मूवी बनने जा रहा था वो 2008 की 26/11 का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ था मुंबई में, उसको लेके ये मूवी का प्लॉट था। तो आई होप कि इतना दूर तो आप लोगों को समझ में आ गया है। तो चलिए अभी मूवी का प्लॉट को छोड़ के अभी थोड़ा 2008 की एक घटना पे हम लोग घूम के आते हैं। दोस्तों, 2008 की 26/11 की ये सीरियल ब्लास्ट को लेके जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था और इसमें मुंबई का जो पुलिस को शामिल किया गया था, उनमें से दो पुलिस थे मेजर, एक था परमवीर सिंह और दूसरा था सचिन वाजे। और यही दोनों की हाथ में था 2008 की 26/11 की पूरी इन्वेस्टिगेशन सिस्टम। और ये दोनों 2008 की 26/11 की टेररिस्ट पकड़ने की गेम खेलते हुए एक निर्दोष के साथ सेल के अंदर क्या किया था, ये शायद बहुत सारे लोगों को पता ही है। और ये जो सुशांत सिंह राजपूत की कसब प्रोजेक्ट था, ये उसी के ऊपर बेस करके था। तो अब शायद इस कसब नामक फिल्म की पटकथा सुन के आप लोगों को लग चुका है कि ये एकदम रियलिस्टिक फिल्म था, यानी रियलिटी बेस्ड फिल्म जिसको कहते हैं। और इस फिल्म की स्टोरी लाइन कुछ ऐसा ही था, जो कि कसब का मुंबई अटैक को भी दिखाना था और साथ ही साथ उस टाइम पे कसब की इस सिस्टम को लेके, टेररिस्ट पकड़ने की इस पूरी प्रक्रिया को लेके जो एक गेम खेला गया था मुंबई पुलिस के साथ, ये सब कुछ उस मूवी के दौरान हमारे सामने आने वाले थे। और शायद दोस्तों आपको पता नहीं होगा कि सुशांत सिंह राजपूत जब भी कोई भी रियलिटी बेस्ड मूवी करते थे तो उस घटना के ऊपर वो बहुत सारे रिसर्च करते थे अपने हिसाब से, और वो पूरी घटना को बहुत ही गहराई से स्टडी करने के बाद वो स्क्रिप्ट को लेके कुछ अगर ऐड करना है या फिर अगर कुछ काटना है तो ये सब वो करते थे। और स्क्रिप्ट एडिट करने का या फिर स्क्रिप्ट में कुछ अपना कॉन्सेप्ट डालने का ये जो सिलसिला है, इसको लेके उनके साथ काम किया हुआ बहुत सारे डायरेक्टर ने भी ये कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत का ये एक आदत था कि कोई भी अगर वो स्टोरी को लेके काम करते थे, वो उस स्टोरी के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च जरूर कर लेते, और अगर रियलिस्टिक बेस्ड स्टोरी होता तो डेफिनेटली उसकी गहराई तक जाते थे। मतलब सुशांत सिंह राजपूत अपना एक कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ उस फिल्म को जितना दूर तक संभव हो उसको रियलिस्टिक रखने की कोशिश करते थे। मतलब ये सुन के आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि कसब नामक जो फिल्म बनाने जा रहे थे सुशांत सिंह राजपूत, वो फिल्म अगर बनते तो मुंबई पुलिस की ये जो काला पर्दा था वो एकदम उतर के हमारे सामने आता। साथ ही साथ मुंबई ब्लास्ट के समय ऐसे कई सारे घटना हुआ था हमारी आंखों के पीछे, जो कि सुशांत सिंह राजपूत उस मूवी को लेके
उस मूवी के माध्यम से हमारे सामने लेके आने वाले थे दोस्तों। इस फिल्म को लेके इस फिल्म की प्रोड्यूसर रमेश तुरानी और इस फिल्म की डायरेक्टर निखिल के साथ सुशांत सिंह राजपूत का बहुत दिन पहले ही बातें हो गया था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट सुशांत सिंह राजपूत के पास बहुत पहले पहुंच गया था। तो आपको शायद समझ में आ ही रहा होगा कि सुशांत सिंह राजपूत अपना जो स्क्रिप्ट में जो कॉन्सेप्ट डालने का काम था वो ऑलरेडी शुरू कर दिया था। और क्या इस जगह से क्या हम क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, क्या हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फिल्म को लेके उनका जो स्टडी था वो स्टडी करते करते शायद उनके पास कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन आ गया था जो इंफॉर्मेशन बाहर लीक करना या फिर फिल्म के जरिए वो लोगों के सामने पेश करने में कोई ना कोई तो दिक्कत में पड़ता। तो क्या ऐसा था? और साथ ही साथ जिसको पता नहीं है वो सुन के चौंकी जाएंगे कि इस फिल्म की फाइनल स्क्रिप्ट को लेके 15 जून 2020 को प्रोड्यूसर के साथ एक मीटिंग भी फिक्स हो गया था। पर अचानक ऐसा क्या हो गया कि घर से बुला के उनको बाहर लेके जाके मर्डर कर देना पड़ा? मतलब क्या इस फिल्म की स्क्रिप्ट या फिर सुशांत सिंह राजपूत की स्टडी जो कि इस फिल्म को बनाने में सुशांत किए थे, क्या इसमें किसी की या फिर किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ था? पर जायज सी बात है कि मुंबई में कौन सा फिल्म बन रहा है, कौन सा फिल्म ना बन रहा है, इसको लेकर किसी का कोई भी सरदर्द हो या चाहे ना हो, पर सुशांत सिंह राजपूत कौन सा फिल्म में काम कर रहे हैं इसको लेकर मुंबई में थोड़ा सा यानी बॉलीवुड इंडस्ट्री में थोड़ा सा हलचल मचा हुआ रहता था। और मे बी इस कसब फिल्म को लेकर स्टडी करते करते मे बी सुशांत सिंह राजपूत के पास ऐसा कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आ ही गया होगा जो कि कुछ लोगों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। पर सबसे डाउट तो दोस्तों इस जगह पे है, अगर कुछ और फिल्म होता तो उतना सोचने वाली बात नहीं थी। अगर पानी या फिर चंदा मामा दूर की ये सब प्रोजेक्ट को लेकर अगर वो अगले दिन बात करने वाले थे तो उसको लेकर इतना सारा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होता दोस्तों। पर कसब को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट होने की एक ही वजह है कि 2008 में इस कसब की केस में ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तौर पे परमवीर सिंह और सचिन वाजे था। तो अगर पुलिस को लेके अगर कुछ ऐसा सामने लाने वाले थे तो ये तो 100% कंफर्म है कि उनमें ये सचिन वाजे और परमवीर सिंह का भी रोल होता। और मे भी आपको ये भी अंदाजा है कि सुशांत सिंह राजपूत को घर से बाहर बुलाने के टाइम पे 2 पुलिस वाला और एक लेडी भी थी। तो हो ही सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत की इस प्रोजेक्ट के साथ सुशांत सिंह राजपूत की जो मर्डर केस है ये कहीं ना कहीं एक लिंकअप हो। पर ऐसे एसेसारियन आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में यानी जो प्रोजेक्ट हमारे सामने आने वाले थे इस प्रोजेक्ट की जो रहस्य है इस रहस्य के बारे में मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा हाईलाइट दिया। साथ ही साथ ये भी मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश किया कि क्यों ये प्रोजेक्ट सुशांत सिंह राजपूत के लिए खतरा बन सकता था। तो बस एक नया इंफॉर्मेशन आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा यूनिक लगा हो दोस्तों। तो इसके रिगार्डिंग अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आराम से कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर ही सकते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा।